नहीं रुक जाओ। हेलो राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज 10 दिसंबर सैटरडे है और अभी वही दोपहर के 12 या 1 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और आज अंशु के मायके वाले आ रहे हैं अंशु को लेने के लिए। आज अंशु की दसई चल रही है। शादी के बाद जो पहली विदा होती है ना, वो होने जा रही है। सो उसके मायके से दीदी जियाजी आ रहे हैं, उसके भैया आ रहे हैं और उसी के लिए मैं अंशु को तैयार कर रही हूँ, नया चूड़ा पहना रही हूँ। तो हमारे यहाँ जब भी बहू की पहली विदा होती है तो उसको जो भी वो चूड़ियाँ पहनी होती है वो बढ़ाई जाती हैं। उसको नया जो है चूड़ी का सेट या चूड़ा हो वो पहनाया जाता है और नई बिछुए दबाए जाते हैं। क्योंकि शादी में हमारे यहाँ कांसे के बिछुए दबाए जाते हैं, लेकिन जब बहू ससुराल आ जाती है, ससुराल से जब मायके जाती है पहली बार, तो फिर उसको चांदी के बिछुए पहनाए जाते हैं। और बिछुए जब पहनो ना तो उनको दबाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैंने अंशु को पट्टा दे दिया था, तो अंशु से दब नहीं रहे थे, तो मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी उसकी। और मुझे भी बिछुए दबाते समय थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं अंशु के पैरों में लग ना जाए, क्योंकि यहाँ उनको बिछुए को थोड़ा सा दबाना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा चुभ भी जाते हैं पैरों में। तो वही मुझे डर लग रहा था। मैं बार बार अंशु से पूछती जा रही थी कि अंशु चुभ तो नहीं रहे। और गौरव अभी शॉप से ये गुलाब जामुन लेके आया है गेस्ट के लिए, उनको खाने में जो है सर्व करेंगे हम। सो उसके लिए आए हैं ये गुलाब जामुन। मैं इनको जो है एक बाउल में कर दे रही हूँ अलग से। और मैं बीच बीच में अंशु की भी हेल्प करती जा रही हूँ रेडी होने में, मम्मी मौसी की भी हेल्प करती जा रही हूँ। और अभी मैं यहाँ पर अंशु के हैंड्स के नाखूनों में नील पेंट लगा रही हूँ। पैरों के नाखूनों में वो खुद बोले कि मैं लगा लूँगी। और ये इधर तांशु और काव्यांश दोनों में लड़ाई हो गई थी। ये बच्चे भी लड़ते भी झगड़ते भी हैं, फिर बाद में एक भी हो जाते हैं। तो मम्मी मौसी ये सब दोनों भाई मिलकर के इन दोनों बच्चों में सुलह करवाने लग रहे हैं, दोस्ती करवा रहे हैं। और ये दोनों बच्चे भी ऐसे ही हैं। इन दोनों को रहना भी एक दूसरे के साथ है, खेलना एक दूसरे के साथ है, लड़ना भी है साथ में। और वैसे भी बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, आपस में लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं। थोड़ी देर लड़ेंगे फिर बाद में एक हो जाएंगे। और अभी यहाँ पर अंशु जो है अपने पैरों में महावर लगाने जा रही है। तो मैंने अंशु से बोल दिया था कि पैरों में महावर लगाने से पहले कोने में एक सांतिया बना दो। वैसे तो ऐसे भी कर देते हैं, जैसे घर में कोई बड़ा है, सास है, तो उनके पैरों में लगा दो और फिर अपने पैरों में लगा लो। लेकिन मम्मी मौसी दोनों अपने काम में बिजी थी, तो मैंने अंशु से बोल दिया तुम एक काम करो, एक कोने में सांतिया बना दो, फिर अपने पैरों में लगा लो। और फ्रेंड्स, अंशु अभी रेडी है अपने मायके जाने के लिए। और खुशी देखो चेहरे से साफ पता चल रही है, मायके जाने की खुशी अलग होती है। और अंशु के घर से सभी लोग आ भी गए हैं, दीदी जियाजी भैया बहन छोटी वो सभी लोग आए हुए हैं। छोटी मतलब जो चाची की लड़की है वो सभी लोग आए हुए हैं। तो ऊपर वाले पोर्शन में बैठे हुए हैं। अभी मैंने पानी वगैरह भिजवाया, अभी जस्ट आते जा रहे हैं। सो अभी मैं अंशु को ऊपर ही उन्हीं के पास ले करके चल रही हूँ। सो आ जाइए, आ जाओ अंशु। और हमारे यहाँ जब बहू के मायके से पहली बार विदा कराने आते हैं ना भाई वगैरह, तो भाई जो है अपनी बहन की गोद में सामान रखता है। तो यहाँ पर अंशु के छोटे भाई ने अंशु के गोद में सामान रखा है। साड़ी, मिठाई का डिब्बा, फल हैं, मेकअप का सामान है और अलग से यहाँ ये लड्डू की डलिया है। और अपने मायके वालों से मिलकर अंशु के चेहरे पे जो खुशी है वो साफ नज़र आ रही है कि वो अपनी दीदी, भैया, जीजाजी, छोटी बहन, बच्चों से मिलकर के, जो उसके दीदी की बच्ची है और उसकी भाभी की बच्ची, उनसे मिलकर कितना खुश है। ये बुआ जी है ना आपकी बेटा? पहचान लिया ना? हैं? कुछ बदली बदली तो नहीं लग रही? वही बुआ जी है ना? शकल देख के ही पहचान लिया आपने? चलो बैठो तुम लोग, है ना।
अभी मैंने यहाँ पर चाय बनने रख दी है। मौसी ये कप वगैरह साफ़ कर रही हैं, मम्मी नाश्ता वगैरह लगाने में लगी हुई हैं। तो अभी इस वक्त ना तीनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और अभी चाय बन गई है तो मैं एक कप में कर ले रही हूँ। मम्मी मौसी ने नाश्ता भी लगा करके तैयार कर दिया है, तो मैं जा रही हूँ चाय लेकर के। और पीछे से गौरव जो है नाश्ता वगैरह जो है पहुँचा देगा ऊपर। सभी लोग ऊपर वाले पोर्शन में बैठे हैं ना। और अभी यहाँ पर सभी का चाय नाश्ता चल रहा है, तो मैं बैठ गई हूँ सभी से बात करने के लिए, क्योंकि गौरव और पापा तो यहाँ आ नहीं सकते। फिर वो यहाँ पर बैठेंगे तो अंशु नहीं बैठ पाएगी, अपनी दीदी जियाजी से भैया से बात नहीं कर पाएगी, तो इसलिए फिर मैं आ गई हूँ। और सौरभ अभी थोड़ा मार्केट चला गया है। अंशु को जो है कुछ सामान चाहिए था अपने मायके ले जाने के लिए, तो वही लेने गया हुआ है वो। और चाय नाश्ता होने के बाद अभी यहाँ पर हो रही है खाने पीने की तैयारी। तो मम्मी खाना सर्व करती जा रही हैं, मौसी पूड़ियाँ बेल रही हैं और मैं सेकती जा रही हूँ, मतलब तलती जा रही हूँ। और मैंने थालियाँ लगा करके अंदर रूम में रखी थी, क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं है। और ये खाने की थाली लग चुकी हैं। तो ये खाने में मटर पनीर की सब्ज़ी, मिक्स वेज है और बूंदी और प्लस बथुआ, मतलब मिक्स करके रायता है, गुलाब जामुन है, गर्मा गर्म पूड़ियाँ हैं। तो आप लोग भी आ जाइए साथ में लंच करने। और खाना पीना होने के बाद फिर मम्मी और मौसी भी ऊपर आ गई थी, क्योंकि अभी तक वो काम में लगी हुई थी, तो अंशु के मायके वालों से मिल नहीं पाई थी। तो अभी दोनों ऊपर आ गई हैं। और मैं आपको अंशु की फैमिली से भी मिलवा दूँ। ये जो येलो कलर की साड़ी में है, ये अंशु की बड़ी बहन है, और ब्लू कलर का कोट पहने हुए वो अंशु के जीजा जी हैं। और जो वाइट कलर की वो फ्रॉक सी पहनी हुई है, टॉप सा पहने हुई है ना, वो अंशु की बड़ी बहन की ही बेटी है, छोटी। और जो दूसरे भैया हैं ब्राउन कलर की जैकेट से पहने हुए हैं, वो अंशु के छोटे भाई हैं। और ये जो पिंक कलर की जैकेट पहने हैं, ये अंशु की चाची की लड़की है। और साथ में जो दूसरी छोटी बच्ची है, वो अंशु के ताऊ के बहू की बेटी है। और अभी अंशु का बैग लग गया है, अंशु तैयार है अपने मायके जाने के लिए। और अंशु अपने मायके जाने की खुशी में ना बहुत देर से तैयार बैठी है। सुबह से मुझसे बोल रही थी कि दीदी मुझे तैयार कर दो, मुझे जल्दी तैयार कर दो, मतलब बहुत देर से तैयार होकर के बैठी है ये। और वैसे भी होता है, मायके जाने की खुशी तो होती है, और पहली बार जब मायके जाओ शादी के बाद तो खुशी अलग ही होती है। अंशु को जल्दी हो रही है, इतना टाइम हो गया, 5 बज गए, रात हो गई है। और अंशु अभी सभी के पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले रही है। और अंशु को जब मुझसे टाइम पूछ रही थी कि दीदी टाइम क्या हुआ, तब मैंने उसे बताया कि शाम के 5 बज रहे हैं। और टाइम सुनकर ना वो एकदम दंग सी रह गई कि शाम के 5 बज गए, क्योंकि मायके जाने की खुशी में उसको पता ही नहीं चला कि कब सुबह से शाम हो गई। और मेरी बड़ी भाभी रमा भी आ गई, सही टाइम पर आ गई वो भी। ये लोग निकलने वाले थे कि तभी वो भी आ गई है अपने छोटे वाले जिया जी को साथ में लेकर के। और अभी सब लोग निकलने के लिए तैयार हैं, गेट पर आ गए हैं सभी। अंशु का बैग भी रखवा दिया है गाड़ी में। और अंशु ज़्यादा सामान नहीं लेके जा रही है, क्योंकि वो एक ही दिन के लिए जा रही है, कल आ भी जाएगी, तो वो इसलिए एक छोटा सा ही बैग लेके जा रही है। लग गई? गिर गई? जल्दी से नहीं जा रहे हैं। नहीं रुक जाओ। हम कहाँ भेज रहे, तुम तो जबरदस्ती जा रहे हैं। ऐसे आगे से भी रास्ता है।
हाँ आगे से भी निकल जाएंगे। ऐसे यूँ करके बस यूँ ऐसे राइट टर्न ले लेना, राइट टर्न। हाँ आगे से भी है, मैंने जाने की। और अंशु जब ये मम्मी से बोल रही थी चलते समय कि ठीक है मम्मी मैं चल रही हूँ, सभी को हंसी आ गई। मम्मी बोल पड़ी हंसी मजाक में कि हम कहाँ भेज रहे हैं भाई, मत जाओ, हम थोड़ा ना भेज रहे हैं, तुम ज़बरदस्ती जा रही हो। किनारे पे बैठो। वो गोली रखी ना मोबाइल। साड़ी का पल्लू हाँ। और अभी अंशु चली गई है, लेकिन काफ़ी लेट हो गया अंशु को निकलने में, क्योंकि अंशु के मायके से सभी लोग थोड़ा लेट हो गए थे आने में, तो वो यहाँ से जा भी थोड़ा लेट ही पाई है। काफ़ी टाइम हो गया है, शाम के 5:30 बज गए हैं आई थिंक। और अभी यहाँ पर अंशु के जाते ही फिर मौसी भी जा रही हैं काव्यांश को लेकर के। और यहाँ अयान पापा के कान में पता नहीं क्या खुसुर खुसुर कर रहा था, पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे कान में खुसुर खुसुर करने लगा, पता नहीं क्या बोल रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और ये इतनी बातें करता है और इसकी बातें ना बहुत प्यारी लगती हैं। और फ्रेंड्स अभी अंशु तो निकल गई है अपने मायके के लिए, और अब मैं आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना है आप सभी को, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।